मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी गरीब भूखा परिवार। एक रोती हुई औरत अस्पताल में आती है। उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है, करीबन 8-9 साल की। मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए। अरे अरे, ऐसे अंदर कहाँ चली आ रही हो? पैसे है तुम्हारे पास? तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा। देखिए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, पर मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। मेहरबानी करके डॉक्टर को बुलाइए। ये बहुत बड़े डॉक्टर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। चलो जाओ यहाँ से। तभी डॉक्टर वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस औरत और वार्ड बॉय की आवाज सुन ली। नहीं नहीं, मुझे कुछ धोखा हुआ है शायद, पर अगर ये वही हुई तो। डॉक्टर औरत को देखता है और वार्ड बॉय से कहता है, इन्हें अंदर आने दो। ठीक है सर, जाओ, डॉक्टर साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। औरत जल्दी अपनी बच्ची को हाथ में लिए अंदर आ जाती है। प्लीज मेरी बच्ची को देखिए, ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर बच्ची को अच्छे से चेक करता है और कहता है, लगता है बच्ची ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए इतनी कमजोर हो गई है। हाँ, हमारी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है कि। क्या हुआ शारदा? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शारदा अपने आंसू पोंछकर डॉक्टर को अच्छे से देखती है। भैया, आप? उस दिन के बाद तुम कहीं दिखी ही नहीं। बाल कन्या अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम की केयर टेकर डॉक्टर्स जो यहाँ बच्चियों को 1 महीने तक नर्सिंग का काम सिखाने आए हैं, उनसे बात कर रही है, जिसमें 30 साल के डॉक्टर राजेश भी है। यहाँ कई लड़कियाँ हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं। हम इसीलिए इनकी मदद करना चाहते हैं, ताकि ये नर्सिंग का काम सीखकर अपने लिए कुछ कर पाए। आइए, मैं आपको बच्चियों से मिलवाती हूँ। हम सब आपको यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग देने आए हैं, जिनसे आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मैं जिंदगी में आपकी तरह कुछ बनना चाहती हूँ भैया। भैया? तुमने मुझे भैया कहा? माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो तो। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे भैया ही बुलाना। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी भी कोई छोटी बहन हो। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है? शारदा और डॉक्टर राजेश के बीच में एक प्यारा सा भाई बहन का रिश्ता सा बन गया था। राजेश शारदा के लिए रोज कुछ न कुछ खाने को लाया करता था, और तो और वो आगे चलकर एक अच्छी नर्स बन जाए, इसलिए उसे आगे पढ़ाने के बारे में भी सोच रहा था। हाँ भैया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी आपकी तरह लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा शारदा। पर दूसरे ही दिन अनाथ आश्रम में एक पति पत्नी शारदा को गोद लेने के लिए आ गए। शारदा इस अनाथ आश्रम की सबसे होशियार लड़की है और बहुत समझदार भी है। वो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हम इसी बच्ची को गोद लेंगे और वो भी आज ही। ठीक है शारदा, अपना सामान लेकर आओ। पर मैं नहीं जाना चाहती, भैया मेरी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। तुम्हें इनके साथ जाना ही होगा, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। शारदा को मजबूरन उन दोनों के साथ जाना पड़ा, और जब वो उनके घर पहुंची तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। वो दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे, उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी गई थी। वो दोनों शारदा को बहुत सताते थे, इसलिए शारदा एक दिन उस घर से भाग गई और भागते भागते एक सर्कस में जा पहुंची। तुम यहाँ काम करोगी तो मैं कुछ पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, सर्कस के बाद सब कुछ साफ कर दूंगी, और मैं थोड़ा बहुत नर्सिंग भी जानती हूँ। किसी को चोट लगी तो मलहम पट्टी भी कर दूंगी। शारदा वहाँ काम करने लगी और सर्कस जहाँ जहाँ जाती वो वहाँ वहाँ उनके साथ जाती थी। उसे काम करते करते कई साल हो गए थे और उसने सर्कस में काम करने वाले सतीश के साथ शादी भी कर ली थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। पर एक दिन अचानक करतब दिखाते दिखाते उसके पति नीचे गिर गए, जिससे उसकी टांग पर गहरा असर हुआ। अब मैं करतब नहीं दिखा सकता, अब हम कैसे अपना गुजरान करेंगे? आपकी टांग के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और अब तो हम सर्कस के साथ कहीं जा भी नहीं सकते।
शारदा के पास जितने बचे कुचे पैसे थे वो दवाइयों में चले गए। अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं था। मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना भैया? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। तुम मुझे भैया ही बुलाओ। शारदा, मैं आज भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता हूँ। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। आज इस हाल में तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मेरी नर्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती तो आज मेरी बच्ची ऐसे भूख से ना तड़प रही होती। तुम अभी भी नर्स की ट्रेनिंग ले सकती हो। शारदा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपने परिवार की मदद खुद कर सकती हो। जो वादा मैंने तुमसे 10 साल पहले किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला। शारदा ने डॉक्टर राजेश की मदद से अपनी नर्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसके पति का इलाज भी हो गया था। अब वो डॉक्टर राजेश के साथ जरूरतमंद लोगों की सेवा करती थी और उसका सपना था कि उसकी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बने। जैसे डॉक्टर राजेश ने शारदा की मदद की, वैसे ही वो लोगों की भी मदद करे, जिससे कोई भी परिवार भूखा ना सोए। आप सुन रहे हैं कहानी अपाहिज बाप की मजबूर बेटी। रामदीन का एक पैर खराब था और वह मोची का काम करता था। उसकी पत्नी कई साल पहले ही मर चुकी थी और अब घर में वह और उसकी बेटी आशा ही थे। आशा 10वीं क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार भी थी। इसलिए रामदीन चाहता था कि आशा खूब पढ़े लिखे और जीवन में कुछ बने। बेटी के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखकर वह खूब मेहनत करता था। साथ ही हमेशा उसका उत्साह भी बढ़ाता रहता था। आज तो बहुत भूख लगी है बिटिया, जल्दी से खाना ले आओ। बापू, थोड़ा सा तो सब्र करो, अभी खाना लाती हूँ। यह कहकर आशा रसोई घर में जाती है और रामदीन के लिए खाना लेकर आती है। लो बापू, खाना खा लो। बिटिया, मुझसे सब कुछ सहन हो जाता है, मगर भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, इसलिए कभी भूखा न रखना। आप चिंता न करें बापू, मैं जब तक जीऊंगी आपको समय पर ही भोजन मिलेगा। जीती रहो बिटिया, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही रामदीन बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी के कारण घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और साथ ही आशा की पढ़ाई लिखाई भी छूट जाती है। बिटिया, बहुत भूख लगी है, कोई सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो पानी की घूंट के साथ उसे ही खा लूंगा। है क्या कोई रोटी? बापू, घबराइए मत, मैं अभी रोटी लाती हूँ। रामदीन को रोटी लाने की कहकर आशा रसोई में जाती है, मगर वहाँ तो सब बर्तन खाली हो चुके थे और घर में अनाज का एक दाना तक न बचा था। यह सब देखकर आशा रोने लगती है और उसे अपने बापू के वे शब्द याद आते हैं जो कुछ दिन पहले उन्होंने खाना खाते हुए कहे थे। बिटिया, मुझसे सब कुछ सहन हो जाता है, मगर भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, इसलिए कभी भूखा न रखना। अपने बापू के ये शब्द याद करके आशा खूब रोती है और फिर न जाने क्या सोचकर घर से बाहर निकल जाती है। उसके घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आशा बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में चली जाती है और वहाँ भगवान के सामने घुटने टेककर उनके सामने अपना दुखड़ा रोती है। तू भी अमीरों का ही है, गरीबों का नहीं है। अगर तू गरीब का होता तो मेरे बापू बीमार ना पड़ते, उन्हें भूख से तड़पना ना पड़ता। मेरे बापू के लिए 2 रोटी ही दे दे भगवान, दे दे 2 रोटी। मंदिर का पुजारी आशा की सारी बातें सुन लेता है और फिर उसके पास आकर उस पर दया दिखाने लगता है और उसकी मदद करने की बात कहता है। घबराओ मत बेटी, यूँ समझो कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोटियां और पैसा दोनों ही दूंगा। सच पुजारी जी, क्या आप मुझ गरीब की मदद करेंगे? हाँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो भी चाहिए सब दूंगा। पुजारी पर भरोसा करके आशा उसके साथ चल देती है और पुजारी उसे एक खाली घर में लेकर आता है। वहां आने पर वह आशा को बुरी नजर से देखता है और उसे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश करता है।
तुम तो समझदार लड़की हो, मान जाओगी तो बहुत पैसा दूंगा। आओ जरा मेरे नजदीक आ जाओ। आशा पुजारी की बुरी नीयत का आभास पाते ही उसे धकेलकर वहां से भाग निकलती है और सड़क पर आ जाती है। बारिश अभी भी हो रही थी, मगर अब आशा को बारिश की परवाह नहीं थी। वह सड़क के किनारे बैठकर काफी देर तक रोती रहती है और फिर अचानक ही उसे अपने अपाहिज और बीमार बाप का ख्याल आ जाता है। ख्याल में आशा का बाप, बिटिया बहुत भूख लगी है, कोई सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो पानी की घूंट के साथ उसे ही खा लूंगा। जैसे ही आशा को अपने बापू की भूख का ख्याल आता है, वह तुरंत उठ खड़ी होती है और सामने एक ढाबे की तरफ चल देती है। भैया, मेरा बापू भूख से तड़प रहा है, उसके लिए 2 रोटियां दे दोगे तो एहसान होगा। तड़पता है तो मैं क्या करूं? फ्री में रोटियां नहीं मिलती। अगर रोटियां चाहिए तो काम करना पड़ेगा। वो जो सामने झूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें धो मांज कर साफ कर दो, फिर 2 की जगह चाहे 10 रोटियां ले लेना। आशा उसकी बात मानकर जूठे बर्तनों को साफ कर देती है और ढाबे वाला उसे रोटियां दे देता है। मगर जब वह रोटियां लेकर जाने लगती है तो उसे रोककर कहता है, सुनो, अगर रोज बर्तन धोने का काम करोगी तो भरपेट खाना तो दूंगा ही, साथ में कुछ पैसे भी दूंगा। इच्छा हो तो मेरा यह काम रोज कर जाना। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। उस दिन के बाद से आशा रोज ढाबे के जूठे बर्तन धोने का काम करके अपने और अपने बापू का पेट पालने लगती है। इस तरह कुछ दिन तो सुख में बीत जाते हैं, मगर फिर ढाबे वाला भी आशा की खूबसूरती और उसके नौ यौवन पर मोहित होकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। बहुत खूबसूरत हो तुम पर दिल आ गया है। बोलो, मेरी बात मानोगी? मान लोगी तो एक दिन भी गरीबी में नहीं काटना पड़ेगा। मुझ पर नजर डाली तो सिर फोड़ दूंगी तेरा। मुझे नहीं करना तेरा काम, ये मैं चली। यह कहकर आशा वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद से उसका भगवान और इंसान दोनों से भरोसा उठ जाता है और वह अपने गुजारे के लिए भीख मांगने लगती है। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात अपने स्कूल की एक पुरानी प्रधानाचार्य से होती है। आशा, तुम भीख मांग रही हो? क्या तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया? मैम, अपाहिज बाप की मजबूर बेटी कब तक पढ़ाई कर सकती है? अब तो पेट पालना ही मुश्किल हो गया है। उसके बाद आशा अपने टीचर को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है और उसकी कहानी सुनकर टीचर का कलेजा फट जाता है। वह आशा को सीने से लगा लेती है और उसकी आंखें भर आती है। रो मत बेटी, आज के बाद तुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई भी तेरी तरफ बुरी नजर से नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज के बाद मैं बनूंगी तेरा सहारा। उस दिन के बाद से आशा अपने टीचर की मदद से फिर से स्कूल जाने लगती है और उसके बापू भी बीमारी से ठीक होकर दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।